हाय एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो ये तीसरी वीडियो है हमारी करंट अफेयर सीरीज की और आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉनसून रिवाइव्ड बट व्हाई देयर इज क्लाउड ओवर द फार्म। जिन लोगों को अभी भी इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर हम लोग हर रोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज करंट अफेयर्स की कवर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस से, जो यूपीएससी और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। वो भी मैं 3 मिनट में हम लोग कवर करते हैं, तो काफी कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। और साथ ही साथ जो लोग अवेयर होना चाहते हैं, जो लोग नॉलेजेबल पर्सन बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ। तो देखिए, आज का टॉपिक है कि मॉनसून रिवाइव तो हो गया है, लेकिन अभी भी जो खतरे के बादल है वो अभी भी मंडरा रहे हैं। आखिर क्या रीजन से, इसको समझते हैं। तो देखिए, साउथ वेस्ट मानसून का रिवाइवल जुलाई में हुआ। अब ये साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, इसकी वजह से ही बारिश इंडिया में आती है और बरसात का मौसम इंडिया में स्टार्ट होता है। ऐसा बताया जा रहा था कि इस साल एल नीनो इफेक्ट रहेगा। अब एल नीनो इफेक्ट क्या रहता है वो आपको समझने के लिए मेरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी, जो लगभग 8-9 मिनट की है। मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, पिछली साल की वीडियो। बहुत आसान भाषा में एल नीनो और ला नीना समझाया गया है। बेसिकली ये एक ऐसा फिनोमिनन होता है जो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। वहाँ का पानी जब बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा हो जाता है, उसकी वजह से पूरा दुनिया का वेदर पैटर्न कैसे बदल जाता है, ये एल नीनो और ला नीना में होता है। आई होप आप वो वीडियो को पहले देखें, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो एल नीनो की वजह से बताया गया था कि इस बार खारिफ क्रॉप जो है, यानी कि वैसा क्रॉप जो बरसात में लगाया था, वो कम लगेगी। और एक्चुअली में ये बात सही हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे तो 20% का ड्रॉप देखने को मिला है। पिछले साल सेम टाइम में लगभग 442 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर खारिफ क्रॉप लगा था, और अभी वो 350 मिलियन हेक्टेयर पर ही लगा हुआ है। अब जो लोग नहीं जानते खारिफ, राबी और जैद क्या होता है, उसको मैं क्विकली समझा दूं। देखिए, जब हम लोग इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स की बात करते हैं तो 3 टाइप के क्रॉप्स अलग अलग मौसम में उगाए जाते हैं। एक बरसात का मौसम है, एक गर्मी का मौसम है, एक ठंडा का मौसम है। तो बरसात के मौसम में जो क्रॉप उगाया जाता है उसको हम लोग खारिफ क्रॉप कहते हैं। इसमें आपको कॉटन देखने को मिलेगा, राइस देखने को मिलेगा, ये सब उगाया जाता है। राबी क्रॉप ठंड के मौसम में लगाया जाता है, इसमें आपका वीट, बार्ली, मस्टर्ड देखने को मिलेगा। जैद क्रॉप जो होता है वो जब ठंड का मौसम खत्म होता है और गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला रहता है ना, तो मार्च से जून के बीच में कुछ 2 महीने के लिए लगाया जाता है। इसमें ककम्बर, वाटरमेलन, ये सब देखने को आपको मिलेगा। ये 3 टाइप का क्रॉपिंग सीजन इंडिया में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग वापस से आर्टिकल में। यदि आर्टिकल में वापस आए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा क्रॉप्स है और बहुत सारा डेटा दिया गया है कि 2025 और 2026 के मुकाबले में आप देखेंगे तो राइस में -4% का ग्रोथ है। यानी कि 2025 में सेम टाइम में 360 मिलियन हेक्टेयर में लगाया गया था, इस साल 344 मिलियन हेक्टेयर में लगाया गया। दाल का भी वही हाल है, कम कुछ हुआ है। तो सारे क्रॉप्स में आप देखेंगे कुछ ना कुछ कम हुआ है, कुछ कुछ जगह स्टेबल है, बट मोस्टली कम ही हुआ है। अब आप देखेंगे आगे, तो जून में जनरली ये माना जाता है कि 3 लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है, जब भी कोई एरिया बहुत ज्यादा हीट होती है, जैसे कि जमीन, तो वहां का जो वहां पर एयर होता है वो ऊपर की ओर उठता है, तो वहां पर एक लो प्रेशर बनता है। उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए ओशियंस या कोई ठंडे जगह से हवा रश इन करती है और वहां से मॉइस्चर को जमीन पर लाती है, जिसकी वजह से जमीन पे बादल का भी फॉर्मेशन होता है और रेन होती है। इस चीज को आप यहां पे समझिए इस डायग्राम से। इंडिया में रेन कैसे होती है, देखिए, जब इंडिया में 2 पार्ट्स है, एक है लैंड वाला पार्ट, एक है ओशियन वाला पार्ट। लैंड वाला पार्ट वो पार्ट है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जमीन पानी के मुकाबले में ज्यादा जल्दी गर्म होती है और ज्यादा जल्दी ठंड भी हो जाती है। तो देखिए, जब दिन के समय में खास करके गर्मी के मौसम में सूरज पड़ता है हमारे इंडिया के लैंड मास में, तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने की वजह से वहां पर लो प्रेशर बनता है। डायग्राम नंबर 2 देखिए, लो प्रेशर बनने की वजह से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, वहां पर पानी है, वहां पर समुद्र वाला एरिया है, तो जिसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर रहता है। वहां से हाई प्रेशर हवा आती है इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए। जब वो लो प्रेशर एरिया में आती है, उसके बाद ये ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर है ना, तापमान काफी ज्यादा गर्म है, तो ये ऊपर की ओर उठती है। जब ऊपर की ओर उठती है तो ये कंडेंस होने लग जाती है। कंडेंस होने लग जाती है तो जब वाटर वेपर कंडेंस होता है तो वो बादल में बन जाता है, और जब वो बादल में बनता है, इस तरह से हमारे इंडियन लैंडमास में बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। अब आर्टिकल में आगे देखेंगे तो ये बताया गया है कि हालांकि जुलाई में वर्षा हुई है, जुलाई बेटर परफॉर्म किया है जितना एक्सपेक्टेड था उससे, लेकिन अभी भी जो बादल है, जो डेंजरस चीज है, वो अभी भी टली नहीं है। उसका रीजन ये है कि खारिफ क्रॉप को रेन अगस्त और सितंबर में भी चाहिए होता है, जब खास करके पैडी में फूल वगैरह आती है उस समय में। लेकिन बताया जा रहा है कि चूंकि एल नीनो इस साल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगस्त और सितंबर में भी उतने अच्छे से बारिश ना हो, उतने अच्छे से बारिश नहीं होगा, जिसकी वजह से इधर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो क्रॉप्स को भी हार्म कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा खास करके अगस्त और सितंबर में, उसके वजह से राबी क्रॉप जो कि अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है उसको भी हार्म होगी। ये आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं। उसका रीजन ये बताया गया है कि राबी क्रॉप जो होता है उसको हार्श टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको कूलर टेम्परेचर थोड़ा सा चाहिए होता है। लेकिन चूंकि सितंबर के बाद भी बारिश होने की संभावना ना के बराबर है, बहुत कम है, जिसकी वजह से अक्टूबर नवंबर में भी जब ठंड का मौसम स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से राबी क्रॉप जो होगा वो भी डैमेज हो जाएगा और मे भी बहुत अच्छा राबी क्रॉप इस साल देखने को ना मिले। तो खारिफ क्रॉप तो बर्बाद हो ही रहा है, राबी क्रॉप में भी प्रेशर है कि वो भी शायद अच्छा परफॉर्म ना करे। इसके वजह से क्या होगा, इंडिया में और भी ज्यादा इंपोर्ट्स करना पड़ेगा, इंडिया को और भी सारा सामान को विदेशों से मंगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो आई होप आपको आज का आर्टिकल समझ में आ गया होगा और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।